मेरा नाम अ, प्रियंका। नहीं नहीं भेजेंगे हम। तो दीदी, जो आपको पैकेज है वो आप एक बार रिव्यू कर सकते हो यहाँ पे? दीदी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए जो हम। कि रात रात में फोड़ेंगे, एक दिन पेपर है, एक दिन पहले पेपर है और 2 दिन पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसा कभी हुआ है? हर बच्चे का एक ड्रीम होता है, एक विजन होता है, एक दिन में इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा, एक अच्छी सी प्लेसमेंट मिलेगी। तो तुम्हारे साथ वो चीज़ हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। तो ये बच्चे ये जानना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ना लैंग्वेज आती है, ना मुझे प्रोग्रामिंग आती है, ना मुझे कोडिंग आती है, मुझे कहाँ से राइट टर्न लेना है, कहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। राइट, हर सीनियर की एक जर्नी रही होती है, वैसे तुम्हारी अपनी एक जर्नी है। तो डेफिनेटली आज कुछ सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ दीदी, आपका जो जर्नी है वो बचपन से स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर वैसे देखे तो लाइक आई मेनली फोकस ऑन मेरा हाउ पार्ट ऑफ द जर्नी जो इंजीनियरिंग में हेल्प किया। फालतू का तुमको ये नहीं बताती हूँ कि आइसक्रीम में फ्लेवर कौन सा पसंद था। तो जी जी। अभी एज पर जर्नी मैं एक्चुअली आईसीएसई बोर्ड से हूँ। तो आई थिंक एवरीवन नोस आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों को थोड़ा एज मिलता है, तुमको प्रोग्रामिंग काफी साथ से रहता है। तो मेरा भी सेम था, मेरे को जावा 9th 10th में ही था। पर अब आई एल्सो नो द मिनट आई सी दैट सम पीपल आर गोना बी लाइक यार ये तो 9th 10th से कर दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक दोस्त है who started coding in third year. He is smarter than me. He is my guru. So but for my journey I am someone who started coding very early. 7th 8th से हम लोग को HTML CSS फिर C++ फिर Java था। Austin बोल के he is placed into crypto. Amazing guy. So this guy I feel has played a huge role in मेरा engineering life का development. So in the college, I mostly did a lot of development projects, and he was someone who really supported me all through that. So वो एक shout out to him. And other than that, yeah, so that is what engineering में यही development किया। बाकी की चीजें भी ट्राई किए। मेनली मैं ट्राई कर रही थी कि अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर कर लूँ एंड सो दैट एक फाइनली समझ आएगी क्या करना है आगे जाके से यार। तो ठीक है, बढ़िया है। इसमें हमारे जो बच्चे हैं वो जानना चाहते हैं कि 10वीं में कितने नंबर आए थे और 12th में कितने नंबर आए थे। या तुम बचपन से ही पढ़ाकू पढ़ाकू टाइप की थी, या फिर अच्छे आई से लव स्कोर दिस आ रहे थे, क्वेश्चन। या एकदम से कुछ फोड़ेंगे ऐसे कुछ था? अब मेरा I'll be very honest, मेरे को पीसीएम जमता ही नहीं। I'm someone, मेरा बोर्ड्स का मार्क्स I really hope मेरे स्कूल फ्रेंड्स ये ना देखे। My 10th का मार्क्स is literally 75 and my 12th का मार्क्स is 70 and I have the lowest marks possible in maths। मैं जिस पास हुई हूँ 12th में मैं पढ़ती ही नहीं थी। अगर जितना मेरा अकेला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता था वो कि मेरे को कोडिंग में थोड़ा जमता था, मेरा कोडिंग था। बट बाकी सब मेरा जेई आई एम अ ड्रॉपर एज वेल। माय सेकंड ड्रॉप के बाद माय स्कोर वाज लेस लाइक जो 11 मैंने 11th 12th का वो सीबीएसई री अपीयर किया था ड्रॉप ईयर, उसमें कम नंबर आए 12th से। ड्रॉपर्स की बढ़ने चाहिए। तो बेसिकली माय ग्राफ वाज समथिंग लाइक इट वाज जस्ट गोइंग डाउन हिल। तो मेरा वही रहा था 10th और 12th के नंबर। बट हाँ वो बेसिक जो 65 का कट ऑफ था वो लकीली क्लियर हो रहा था। But yeah, my 10th and 12th ka marks are absolutely awful. My JEE ka rank is probably in the 8 or 10 lakhs because मैं कभी पढ़ती ब्लंट ऑनेस्टली मेरे से पीसीएम नहीं होता है एंड नहीं होता आज तक। मेरे को अभी जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मैथ्स पढ़ना पड़ता है अपेरेंटली। तो अभी से उधर वो आई नो आई कैन नेवर बी अ गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बिकॉज आई एम नॉट समवन हु कैन डू मैथ। So yeah, that is about my 10th and 12th and how I am in studies. मैं कॉलेज में आके कवर किया है बिकॉज मेरा एक आ गया था कि अभी कॉलेज में आई हूँ, सीएस है, दिस इज समथिंग आई हैव टेकन, आई हैव टू डू दिस। तो कॉलेज में आके मैंने किया है बट उसके पहले मैंने कुछ नहीं किया। आप क्या वो हॉस्टल के अंदर कभी हुआ है कि रात रात में फोड़ेंगे, एक दिन पेपर है, एक दिन पहले पेपर है और 2 दिन पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसा कभी हुआ है? मेरा तो इतना बुरा हाल था फर्स्ट सेमेस्टर में। there are my friends who used to sit and used to teach me and I was really lucky again कि वो लोग खुद का पढ़ाई छोड़ के मुझे पढ़ाते थे एंड लाइक जस्ट अमेजिंग पीपल। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में जब हुआ था तब मेरे को थोड़ा गिल्ट हो गया था कि यार ये बंदी मेरे से ज्यादा ये ला सकती है ना नंबर बट शी इज वेस्टिंग हर टाइम टीचिंग मी।
सो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा ग्रेड भी कुछ 8.4 या कुछ आया था, एंड देन आई वाज लाइक आई कांट डू दिस टू माय फ्रेंड्स। खुद को तो मैं लेके डूब ही रही थी, पर दोस्त भी तो अपने साथ बैठा रहता ना। तो नेक्स्ट सेमेस्टर से आई स्टार्टेड टू स्टडी, एंड तब से फिर ग्राफ राइज ही हुआ है होपफुली अच्छे से। बीच में वापस थोड़ा गया था, बट ठीक है, ओवरऑल देन लाइक ऐसे ही रहा है। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसते हैं तो हमारे सामने एक फर्स्ट सेमेस्टर आता है, तो हमने कुछ बॉलीवुड वगैरह मूवी देख रखी होती है, ठीक है, शानदार से मैजिकल गेट खुलते हुए अंदर आपका सब इंतज़ार करते हैं, ऐसा कुछ था या फिर अलग ही था? हम जब आए थे कुछ था ही नहीं ना कैंपस, तुम लोगों को तो पता ही, हाँ। हमारे सीनियर्स का तो उससे भी बुरा था। बट लाइक मेरे लिए सबसे शॉकिंग ये हो गया था, इधर आई यूज्ड टू लिव इन अ प्लेस जहाँ तुमको लाइक डिलीवरी से 10-15 मिनट में मैक्स टू मैक्स सब आ ही जाएगा, एंड बाहर जाके कुछ भी नहीं होता था। तो वो हार्ट ब्रेक हुआ था, बिकॉज कॉलेज इज सपोज टू बी समवेयर वेयर यू गेट ऑल सॉर्ट ऑफ फूड, you're going hanging out with your friends, you're going every Saturday Sunday to parties and stuff, and everything is crushed by your proctor. You can't go anywhere until वो proctor permission needs. But thankfully proctor मेरी अच्छी थी, but फिर warden अपने आता है, so crush तो काफी dreams हुए थे। But I feel VIT Bhopal has a piece which other colleges don't have. You get your own sort, like other colleges तुम्हारा इतना distraction रहता है, तुम बाहर जाते हो, उसमें तुम chaotic, like I feel more like VIT was one of the good decisions, even though I missed out on a lot of college life aspect. If I have to select again, I still would, because मेरे को सिटी लाइफ से एजिटेट हो गई थी, तो मैं बड़ी जी खुश जी। हो गई। तो तुमने फर्स्ट ईयर तक ये चीज़ें फिगर आउट कर ली थी, फिर किसी दिन अंदर का वो जागा पढ़ाकू बच्चा, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट लेने के लिए ही आई हूँ, अब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, इस चीज़ के लिए पढ़ूंगी और कुछ ऐसे ऐसे करूँगी, वैसे वैसे करूँगी, या फिर आपने कुछ स्ट्रक्चर बनाया था? ऑनेस्टली प्रॉब्लम अभी आई थिंक डीएसए वगैरह का अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। मेरे टाइम आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर सो दैट इट गेट्स अ बेटर आइडिया। तो फर्स्ट ईयर में मैं एंटर की, एंड लाइक हम लोगों को मेरा था कि मेरे को अच्छा जॉब चाहिए, मेरे को ये क्लियर था। आई डिडंट वांट टू, मेरा है कि आई वांट टू लाइक, आई डिडंट रियली, आई न्यू कि आई हैड टू गो डू जॉब फॉर एटलीस्ट समथिंग। सो गए तो मेरे को पता था प्रिपेयर तो करना है, सब टिपिकल रेज्यूमे अच्छा होना। तो ये खौफ से तो मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत चीजें की, मैं डेवलपमेंट किया, साइबर ब्रांच था, आई यूज्ड टू ट्राई टू एक्सप्लोर साइबर का स्टफ एज वेल। सो फर्स्ट ईयर वाज कंप्लीट chaos, लाइक बिकॉज इफ यू आर फ्रॉम साइबर, तुमको पता है कितने ब्रांचेस है साइबर में। तो हम पे प्रेशर था कि फर्स्ट ईयर के एंड तक यू हैव टू सिलेक्ट अ फील्ड विद इन साइबर, यू आर सपोज्ड टू बी ready with what you are interested in, blah blah blah. So first year was basically exploring. I was doing development, I was trying to understand cyber, I was trying to do the college ka stuff as well, and things like that, and just trying to pass maths and electrical के दो subjects जो horrifying थे, तो ये दो ही थे। तो but then second year में जब गए, तो तब slowly है ना, like I realized कि cyber jobs are not going to come in VIT as much as software engineer jobs are going to come. सब सीनियर बोलने लगे कि साइबर करने का कुछ पॉइंट नहीं है, आने नहीं। तो दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि आई कांट, इफ आई न्यू आई हैड टू सिलेक्ट बिटवीन वर्किंग और डूइंग साइबर इन मास्टर्स और समथिंग लाइक दैट। एंड इसलिए फिर आई वाज लाइक ठीक है, अभी साइबर तो कर नहीं सकते, तो साइबर साइड को रख दिया था। एंड आई स्टार्टेड डूइंग मोर ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज आई थॉट दैट इज व्हाट हेल्प्स इन द लॉन्ग रन। डेवलपमेंट करो, प्रोजेक्ट्स करो, एंड इंटर्नशिप्स करो। तो मैं इंटर्नशिप से बहुत फोकस किया था। मैंने फर्स्ट ईयर में भी ट्राई किया था, लकीली साइबर डिपार्टमेंट केप्ट दीज इंटर्नशिप्स, तो फर्स्ट ईयर में ही मेरा एक इंटर्नशिप लग गया था। सेकंड ईयर में भी आई केप्ट फोकसिंग की और इंटर्नशिप्स है, एंड आई यूज्ड टू टेक एनीथिंग। मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप वाज सम डेवलपमेंट, बट सेकंड वाज ग्राफिक डिजाइन, तो फुल डाइवर्स। थर्ड ईयर में वाज व्हेन जब सीनियर्स का प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, तब मेरे को हिट होने लगा कि ओके प्लेसमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड आई हैव नो क्लू क्या है। तो भी थोड़ा समझा कि यू सपोज्ड टू डू डीएसए, but you don't really do DSA because you don't feel it's true, because जब तक तुम्हारे ऊपर वो सिचुएशन नहीं आता ना, you don't think DSA is that important. And मेरा भी सेम हुआ, और डॉब आई थी एंड उसका इंटर्नशिप के लिए मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया था। उनकी बहुत इंटर्न थर्ड ईयर इंटर्नशिप के पेपर्स ना, दे आर सिमिलर लेवल होते हैं, बट बच्चे ना कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो इवन इफ समवन स्टडीड अ लिटिल बिट ना, वो क्लियर कर देते हैं इंटर्नशिप का एग्जाम। तो जावा का बैकग्राउंड रियली प्लेड अ रोल इन क्लियरिंग द एग्जाम। बट जब मैं इंटरव्यू में गई, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मेरा रेज्यूमे इतना अच्छा है, डेवलपमेंट किया, ये किया, कैंपस एम्बेसडर हो, ये हो, वो हो, इतना सब किया।
वो बंदा मेरा नाम नहीं पूछा, वो मेरे को कुछ नहीं पूछा. He was like, "Can we start with DSA?" I was like, "Okay, sir." And the first question he gives me, it was a basic sorting का question. I took 15 minutes to understand question क्या है. फिर बाद में वो हो गया सॉल्व, बट उसने बाद में डीपी का पूछा, एंड मेरे को थर्ड ईयर में डीपी नहीं आता था बिल्कुल भी. तो आई गॉट रिजेक्टेड ऑन स्पॉट. ओवर देयर ही वाज लाइक, "ओके, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू." आई वाज लाइक, "थैंक यू." एंड उस दिन पता चला कि कितना भी रेज्यूमे अच्छा हो, तुम डीएसए में अच्छे नहीं हो तो कुछ क्लियर नहीं होने वाला. उसके बाद ये नवंबर में हुआ था, लास्ट 2021 में. तब से लेके फिर जब तक प्लेसमेंट आया, आई फोकस्ड ऑन डीएसए बिकॉज आई रियलाइज कुछ भी, इट जस्ट हार्श ट्रुथ है. इवन दो यू डोंट यूज डीएसए इन इतना इन योर when you are working in the company, they will have DSA on the first round, they will have it in the interviews round, and without DSA you can't. So वही मैंने फिर सीजीपीए छोड़ दिया था. पहले मेरा सीजीपीए के पीछे भी मैं दौड़ रही थी बिकॉज जब थर्ड ईयर में थे, आई नोटिस एग्जाम का कट ऑफ सीजीपीए वाइज होता है. तुम लोगों को भी अभी दिख रहा होगा, नहीं हो रहा है क्लियर अगर सीजीपीए का कट ऑफ. तो मेरे को भी लगा यार मेरे को तो अब नई 9 सीजीपीए लाना है, बट थर्ड ईयर में मैंने कैलकुलेट किया हो ही नहीं सकता. मैं 10 सीजीपीए ले आऊंगी तो भी 9 क्लियर नहीं होने वाला. मैंने सीजीपीए छोड़ दिया था. मैंने प्रोजेक्ट्स भी छोड़ दिए थे काफी हद तक. बस थोड़ा सा साइड बाय साइड चल रहा था. फुल 100%. आई डिडंट इवन यूज टू डू एप्टीट्यूड बिकॉज मेरे को रियलाइज हो जो टॉप कंपनीज आती है 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछेगी, एप्टीट्यूड नहीं पूछेगी. तो फुल डीएसए पे डिवोट कर दिया था. एंड देन प्लेसमेंट से पहले थोड़ा बाकी की चीजें थोड़ी पढ़ी, एंड देन फिर अब हो गया. आई थिंक या दैट इज द 4 year लाइक सॉर्ट ऑफ इन डिटेल. ज्यादा डिटेल हो गया तो सॉरी. आप आपकी कंपनी के अंदर जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, वो कैसा है? मेरा अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरा जैन स्टार्ट से नहीं हुआ। होगा. नहीं, बट आप अब तक तो लाइक उन्होंने मेरा ईमेल आईडी से लेके सब दे दिया. इतना जल्दी सब प्रोसेस करे वो लोग. सो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस अच्छा था. अब तक तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा. इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था वो? इंटरव्यू प्रोसेस में तो सारी लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. वहां लग किया थैंकफुली, या फिर सीजीपीए का टफ होता तो पता नहीं मैं क्लियर होती भी कि नहीं. तो एग्जाम था, एमसीक्यू बेस्ड था, एंड डीएसए था वापस. एंड उसका बहुत ओपन एग्जाम था. तो लाइक रैंकिंग सबको दिख रहा था. जिनका तो जो टॉप के उन्होंने आई थिंक एवरेज निकाला बाद में एप्टीट्यूड एंड कोडिंग का, बट कोडिंग वाज गिवन मोर प्रेफरेंस आई थिंक. तो उसका एवरेज निकाल के एक रैंकिंग बनाया गया. तो फिर टॉप लड़कियों को इंटरव्यू के लिए उठाया गया. एंड देन लाइक 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू. 2 टेक्निकल थे एंड एक टेक्नो मैनेजरियल. देयर वाज नो एचआर राउंड, एंड ऑल ऑफ देम वर डीएसए, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड मेरा लास्ट राउंड सिस्टम डिजाइन थोड़ा सा था और रेज्यूमे बेस्ड. तो ये जो कोर सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, कोर सब्जेक्ट का? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाई कोर सब्जेक्ट से अपन सब इतना डरते हैं. तुम 2 दिन बैठोगे तुम्हारा सीएन हो जाएगा, तुम 2 दिन बैठोगे तुम्हारा डीबीएमएस हो जाएगा, 2 दिन बैठोगे तुम्हारा ओएस हो जाएगा. इट इज नॉट इतना टाइम कंज्यूमिंग. गेट्स मास्टर का प्लेलिस्ट खोल दो, सुबह से लेकर रात तक हो जाएगा. बट इफ यू स्टिल हैव टू, यू आर लाइक टाइम बाउंड एंड यू हैव टू डू वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सीएन करो एंड देन ओएस करो एंड लास्ट में डीबीएमएस करो. कंपनी टू कंपनी. तो अगर तुम ओरेकल में जा रहे हो तुमको डीबीएमएस आना ही चाहिए. इफ यू आर गोइंग फॉर डॉक, अगेन यू नीड टू नो डीबीएमएस. बट मेरे केस में पालो अल्टो मेनली फोकसेस ऑन सीएन. इफ यू गो फॉर अमेजोन, कोर सब्जेक्ट्स मैटर ही नहीं करते, उनको फर्क ही नहीं पड़ता. तो इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, एंड इट्स जस्ट बेटर कि एक हफ्ता दो बट कोर सब्जेक्ट्स खत्म कर दो. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेंगे कि एक हफ्ते में नहीं होगा तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स. ठीक है इतना. कोडिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहता है कोडिंग के लिए? So this is a very अब dicey question हो जाता है ये. HackerRank is good to get used to the platform because जो भी बड़ी कंपनीज है वो एग्जाम HackerRank पे लेगी. एंड HackerRank का तुम एक और नोटिस करोगे कि कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन बोल के, कंप्लीट इंटरव्यू नहीं, उनका एक इंटरव्यू किट बोल के आता है. वो ना अपडेट होता रहता है. तुम नोटिस करोगे उनके वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली उस समय जो ट्रेंड में क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन से सिमिलर आता है. तो वो अपडेट होते रहता है. बट इफ यू डू दोस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन, इट गोज अ लॉन्ग वे इन ऑल द हैकर रैंक एग्जाम्स दैट यू डू. बट इन द लॉन्ग टर्म इट्स बेटर कि तुम लीड कोड करो इफ यूर अ बिगिनर. मेरा प्लेटफॉर्म आज तक बस लीड कोड रहा है. मैं लीड कोड से आगे कभी गई नहीं हूँ. और मेरे को कोड फोर्सेस, कोड शेफ, ये मेरे को मेरे औकात के भी बाहर लगता है ऑनेस्टली बोलो. तो आई हैव स्टक टू लीड कोड. एंड ऑनेस्टली लीड कोड का भी आजकल लेवल बढ़ रहा है. आजकल इफ यू गो थ्रू लिंक्डइन का डिस्कशंस,
लीड कोड एक्चुअली टेक्स देयर क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन द ओए. आजकल ओए का लेवल बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली लीड कोड का भी लेवल बढ़ रहा है. तो नो लॉन्गर बोल सकते हैं कि लीड कोड इज जस्ट फॉर बिगनर, बट इट इज डेफिनेटली, आई फील, स्टार्ट विथ लीड कोड एंड स्लोली मूव ऑन टू अदर प्लेटफॉर्म्स. बाकी के प्लेटफॉर्म्स आई हैव हर्ड कोड फोर्सेस बहुत अच्छा है, कोड शेफ अच्छा है, बट कोड फोर्सेस और कोड शेफ में मैंने ज्यादातर सुना है people prefer code forces. So I don't really know much about competitive programming, but मेरे लिए platforms कौन से थे? HackerRank मैंने कभी use नहीं किया ज्यादा except for the exams, mainly LeetCode. And मैं actually AlgoExpert का course भी लिया था, तो मैंने AlgoExpert के platform पे बहुत कुछ किया. Geek for Geeks तो जब articles read करते थे तो उसके थ्रू कभी कभी उनका practice click किया तो उनका पूरा list आता है questions, तो कभी कभी वो किया. बट मेरा main forte was lead code. It's where I have done most of my coding. तो मेरे जो कई सारे फ्रेंड हैं उन्होंने अभी हैकर रैंक भी शुरू नहीं की और लीड कोड भी हाँ शुरू नहीं की, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहते हो यार, आप सबसे पहला प्लेसमेंट तो होता प्लेसमेंट के लिए रिगार्डिंग? सबसे पहले होता है डोंट बी स्कैर्ड ऑफ डीएसए. लाइक आई फील हाफ ऑफ द टाइम जब अपन कोड देखते हैं ना, प्रोग्रामिंग इन जनरल मैं देखा, इट्स नॉट अबाउट डीएसए. डीएसए स्टार्ट करने से पहले तो बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है हमको प्रोग्रामिंग नहीं आता तो हम कैसे. पहला तुम डरते हो, मोस्ट लोग ना डरते हैं कि यार ये वो थॉट आता है कि कुछ लोग तो फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं, कुछ लोग, यार उनका उनका पेस है, तुम तुम्हारा देखो. एज आई मेंशन्ड अर्लियर, माय फ्रेंड ही इज जस्ट अमेजिंगली स्मार्ट. उसने थर्ड ईयर में स्टार्ट किया, कोडिंग लर्न किया, डीएसए. ही स्मार्टर देन मी इन, लाइक उसको कोई भी क्वेश्चन दे दो वो कर लेता है सॉल्व. तो पॉइंट इज कि he wasn't scared, you know, he wasn't scared कि if I'm starting late, if I'm starting in the third year, मैं already इतना पीछे हूँ तो अब मैं कैसे. हाँ, he didn't care about that, and that is the main thing when it comes to starting DSA or starting anything, because even expert लोग जब डीएसए का कोई प्रॉब्लम आ गया अटकते हैं. ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो डीएसए में अटकता नहीं. इवन मेरे को हार्ड क्वेश्चंस अटकते ही है. आई हैव टू गो सी द डिस्कशन डाउन. Just everyone is on a different part of their journey. So starting with DSA or programming, just don't be scared. Start with a plan, and don't even be इतना focused on the plan. एक बैलेंस होना चाहिए. कुछ लोग इतना फोकस रहते हैं यार मेरा सही प्लान होना चाहिए, सही रिसोर्स होना चाहिए, सही यूट्यूब को फॉलो कर. नहीं, जस्ट स्टार्ट करो, बाद में हो जाएगा. मेरे को भी नहीं पता था, मेरा कोई लाइक कुछ आइडिया ही नहीं था कैसे स्टार्ट करना. जस्ट स्टार्ट करो. वंस यू स्टार्ट ना, तुम 2-3 बार गिरोगे बट ऑटोमेटिकली फिगर आउट हो जाएगा. Just do that first question and you will just be 1 month back, you'll see कि अरे 50 क्वेश्चन हो गए एक महीने में. तो don't be scared, just start. And like just start anywhere. And language पे भी फोकस मत करो. इतना लो C++ लो, जावा लो, पाइथन, नहीं फर्क पड़ता है किसी को. तुम just start करो, that is the main. तो ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट ठीक है. क्या आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम की थी या फिर डीएसए पे फोकस किया था? तो अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड डीएसए, अब इसका एक्चुअली यू कांट रियली सेग्रीगेट बोथ ऑफ दीज. तो आई यूज्ड टू डू लीड कोड कॉन्टेस्ट. लीड कोड कॉन्टेस्ट आर समथिंग आई फील उसके बिना मेरा कुछ किधर भी नहीं होती मैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता, एंड दैट्स अ होल डिफरेंट डिस्कशन. But some people might consider that in competitive programming, while some might not. I don't consider it as competitive programming. So DSA जो होता है, if you don't know good DSA, you can never really be good at competitive programming. It's a correlated रहता. तो तुमको अगर competitive programming करना भी है, you have to start with DSA. And that's what I did. I just started with DSA. I never, and I धीरे धीरे पता चला competitive programming का मेरे को जरूरत भी नहीं है, तो मैंने कभी उधर तक गई ही नहीं हूँ. Hopefully, and मैथ्स लगता है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया मेरा अलग फियर है मैथ्स से, मोस्ट वाली नहीं जाने वाली उस डायरेक्शन. दीदी, अगर कोई जैसे बच्चा फर्स्ट ईयर से आ रहा है तो उसको अगर सेफ चलना है तो उसको कब तक डीएसए खत्म कर देनी चाहिए? डीएसए खत्म इन द सेंस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद, जैसे उसने कोई कोर्स वगैरह लिया है तो उसको खत्म कर देना चाहिए ताकि वो लीड कोड पे वापस आ सके. बहुत क्वेश्चन में बहुत सारी डाइसी चीजें है. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज डीएसए कभी खत्म नहीं होता है. कितना भी कर लो, यू नो, जो टॉप गूगल किकस्टार्ट का रैंक 1 को भी जाके पूछा, आई एम प्रीटी श्योर वो नेक्स्ट डे कोई किताब पढ़ रहा होगा अबाउट एल्गोरिथम्स और मैथ के थ्योरम्स. देयर इज नो वे डीएसए एवर गेट्स. सेकंड, लीड कोड शुड एक्चुअली बी हैंड इन हैंड. इट शुडंट बी समथिंग दैट यू कीप कि अरे मैं डीएसए कर लेता हूँ फिर
भाई तुम ओके। डूब रहे हो, फिर तुम अपना जो टाइम ऑफ प्रिपरेशन है वो एक्सटेंड करो। ये सेम मिस्टेक मैंने किया, मैंने 3 महीने पहले फोकस किया कि चलो थ्योरी करते हैं, थिंग्स लाइक दैट, अदर थिंग्स नॉट जस्ट थ्योरी, तुम कुछ और लाइक पास क्वेश्चन यू डूइंग दैट, बट लीड कोड साथ में नहीं रहा, या फिर एक just the thing is how do you approach DSA? Mixed questions, known questions, theory and time pressure के अंडर क्वेश्चंस करना, ये 4-5 चीजों का मिक्सचर होना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। तो लीड कोड कॉन्टेस्ट करना इज अ गुड वे टू बी अंडर टाइम प्रेशर, जो एग्जाम में भी रहता है। थ्योरी साथ में करना है सो दैट तुमको आगे कोई नया टॉपिक होगा या फिर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डीएसए का लाइक स्ट्रक्चर उसके लिए। बट देन आता है कि ये होना चाहिए स्ट्रक्चर। अब स्ट्राइवर की शीट सुनी होगी, स्ट्राइवर की शीट लोग क्यों बोलते हैं, एक इंट्यूशन बिल्ड करता है। और फिर होना चाहिए कि रैंडम क्वेश्चंस भी करो, ऐसी सिर्फ एक शीट से नहीं करो। क्यों रैंडम क्वेश्चंस? क्योंकि तुम्हें ओए में भी तो रैंडम क्वेश्चंस पूछने वाले, तुमको फिगर आउट करते आना चाहिए। थिंग इज ये 4-5 चीजों का मिक्सचर होना चाहिए जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो डीएसए। यू कांट सेपरेट दीज पार्ट्स एंड डू इट। इफ यू डू दैट, तुम टाइम बढ़ा रहे हो खुद के प्रिपरेशन का। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सुनने को कि इतने सारी चीजों का ध्यान रखना है, बट दिस इज द बेस्ट वे। ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, मे बी कम टाइम कंज्यूमिंग, बट लॉन्ग टर्म बेटर रिजल्ट्स आते हैं इससे। ओके दीदी। दीदी, हमारे कॉलेज में कुछ मेरे दोस्त हैं, तो उन लोग के 9 जीपीए से काफ़ी ऊपर है। तो लाइक वो लोग इंटर्नशिप में बैठ रहे थे, तो उन लोग से भी इंटर्नशिप का कोडिंग राउंड क्लियर हो गया था, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो रहा है। तो दीदी, दीदी क्या है, ये जो प्लेसमेंट वाला जो इंटरव्यू होता है, तो ये कंपेरेटिवली कुछ ईजी होता है या फिर वही लेवल रहता है? एक्चुअली मैंने ये कॉमन सेइंग भी है एंड नोटिस भी हुआ है, अगर तुमसे ओए क्रैक हो रहा है ना खुद से, कोई लाइक इट्स बहुत रेयरली होता है कि इंटरव्यू क्लियर नहीं होता उस बच्चे का, ये मैंने नोटिस किया। एंड अनलेस ना वो बच्चे का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, जैसे एक दो लोगों का है, मैंने देखा है वो सॉल्व बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट इंटरव्यू में दे नॉट एबल टू प्रेजेंट देमसेल्फ। So maybe that is the problem, but I truly feel there is no knowledge gap. If तुम ओए खुद से क्रैक कर रहे हो ना, there is no way कि तुमको और पढ़ने की जरूरत है, because ओए is so much more difficult than doing interviews. And interview में ना, इंटरव्यू तुमको hints दे देता है, वो hints देगा तुमको, तुम्हारे ऊपर इतना ओके। प्रेशर भी नहीं रहता है। तो एंड इंटरव्यू में वो ना क्वेश्चन से भी तुमको इतना भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, और बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं। कभी तुमको लीड कोड हार्ड इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, ओए में पूछेंगे, बट इंटरव्यू में तो कभी नहीं। तो ऑब्वियसली ओए इज मोर डिफिकल्ट। आई जस्ट थिंक इट्स अ communication gap, it's not a knowledge gap if they're not able to clear interviews. ओके दीदी। दीदी, अपने कॉलेज में वीआईटी में लीड कोड बहुत फेमस है। लाइक ज़्यादातर बच्चे लीड कोड पे ही ट्राई करते हैं, और कॉम्पिटेटिव में मैंने बस 2-3 बच्चे देखे हैं वो 5 स्टार है। तो वो लोग करते हैं। मेरा एक दोस्त आयुष गुप्ता, वो 5 स्टार है। तो वो करते हैं। तो दीदी, लीड कोड में जैसे ये कहा जाता है कि इतने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कर लो, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे दोस्तों का मानना है कि 500 क्वेश्चन कर लो एंड देन यू आर गुड इनफ टू क्रैक एनी कंपनी। तो इस पे आपका क्या कहना है? There is a friend of mine and वो इंडिया का नहीं है, वो अलग बात है। उसने सिर्फ 200 क्वेश्चन किया है लीड कोड पे। 200 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ। वो माइक्रोसॉफ्ट रेडमिन के लिए सिलेक्टेड है एंड उसका वीजा स्पॉन्सरशिप होके लेके सब हो रहा है। 200 क्वेश्चन है उसकी लीड कोड पे। एंड उसने मेरे साथ उसका पहला कॉन्टेस्ट दिया था, मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था कॉन्टेस्ट का, तो मैंने बाद में उसको डीएम किया था कि यार तो कॉन्टेस्ट देता है क्या आज का, ये कोई लाइक नहीं, आई हैव नेवर गिवन अ सिंगल कॉन्टेस्ट। सो द थिंग वाज he did only 200 questions and he cracked Microsoft because उसने वो जो 200 क्वेश्चन किए थे वो इतना लेवल ऑफ क्लैरिटी के साथ, उसको कोई भी उसका, मैंने आई रिमेम्बर मैंने डाउट पूछा था एक, वो बंदा लिटरली स्टैनफोर्ड के रेफरेंसेस बोल रहा था, ये वीडियो देख, उस वीडियो में ना बहुत अच्छे से ये एल्गोरिथम एक्सप्लेन है। द पॉइंट इज इट डजेंट मैटर तुम कितने क्वेश्चंस कर रहे हो अगर वो क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं। एंड आई एक्चुअली ना, पता है ये फेमस चीज भी है, अगर किसी के 700-800 क्वेश्चन रहता है ना, एक एक क्योंकि 1000 तक जाते हैं, इन लोगों पे एक्चुअली डाउट हो जाता है एक पॉइंट के बाद कि यार ये इतने क्वेश्चंस करे, इनको तो बहुत ज्यादा आना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। सो द पॉइंट इज डोंट लाइक रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि इतने क्वेश्चंस करना है, बट डोंट इवन डू दिस कि तुमसे अगर एक क्वेश्चन हो रहा है दिन का और समथिंग, इट इज फाइन। तुम्हारा वो एक क्वेश्चन का डेप्थ तुमको पता है कितने लेवल पे किया। एंड डोंट जस्ट कंप्लीट क्वेश्चंस। पता है, एक अब मैं जब प्रिपेयर कर रही थी, मैं एक क्वेश्चन लेती थी, बट वो एक क्वेश्चन के आई यूज्ड टू फाइंड 5 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। मैं ओ एन का सोल्यूशन से लेके ओ एन स्क्वायर हर एक को डिटेल में देख लेती थी।
एंड वो लॉन्ग टर्म में बेटर रहा। बाद में एक बार मैं प्रेशर में आ गई थी, मेरे को भी आ गया था यार, मेरे तो सिर्फ 100 क्वेश्चन हुए हैं, लोगों के 500 होता है, मेरे दोस्त का 500 था, एक दोस्त का। तो मैं प्रेशर में आ गई थी, तो मैं ब्रश थ्रू करने लगी थी, मैं दिन के 6-6 8-8 करना। एंड वो उतना मेरे लिए इट डिडंट वर्क आउट, मेरे लिए दोस क्वेश्चंस weren't clear. सो इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारा स्टडिंग स्टाइल क्या है। इफ यू आर समवन हु डज वन क्वेश्चन बट वो अच्छे से करते हो एंड बाद में तुमको याद आता, that works for you. And if someone के लिए it's doing 1000 questions, that works for them. So please don't, खुद देखो। इसलिए मैं बोलती हूँ वापस, लीड कोड कॉन्टेस्ट दो। लीड कोड कॉन्टेस्ट नहीं, यू कैन कंपेयर खुद का ही कि तुम्हारा कितना लास्ट टाइम कितना ये था, इस बार क्या है, तुमको की गलतियां बेटर समझ आती है, तुमको समझ आता है कि तुम्हारे लिए कौन सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वर्क कर। सो हाँ, ये। एंड एक और चीज है, लड़कों को थोड़ा ज्यादा करना होता है कंपेयर टू लड़कियां। दिस इज समथिंग मैं कभी रियलाइज हो रहा है, मेरे आंसर्स ना थोड़े लाइक इन द बैक आई सेड कि यू डोंट रियली हैव टू डू दैट मच, बट आई हैव नोटिस्ड लाइक वीआईटी के लोगों को कॉलेज नेम हेल्प्स अ लॉट एज वेल, बट लेट्स से यू कम फ्रॉम एन अननोन कॉलेज, तुमको दोस गाइज, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव कंट्रोवर्शियल स्टफ, trust me, tier 3 colleges really struggle to even get the exam link जो हम tier 2 tier 1 वालों को easily आ जाता है। अपने को VIT का tag है, तुमको exam links आ जाते हैं, लड़कियों को और easily आ जाता है because hiring drives लड़कियों के लिए बहुत होता है। So this is on your situation, right? If you are a guy from a tier 3 college, you probably have to do 1000 questions for your resume, क्योंकि जब तुम रेफरल मांगने चाहोगे तब वो बोलना होता है कि हमने 1000 क्वेश्चन किए। वही अगर आईआईटी बॉम्बे का बच्चा बोला ना कि मेरे 300 क्वेश्चन है सर, रेफरल में दे देगा उसको रेफरल, बिकॉज वो आईआईटी बॉम्बे का। सो तुम्हारा ना क्वेश्चंस नहीं मैटर करता, तुम्हारा बैकग्राउंड भी मैटर करता है, तुमने क्या क्या किया, तुम्हारा रिज्यूमे क्या स्टैंड करता है। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। ओके दीदी। ओके दीदी, दीदी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दीजिए जो हम बना सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में मैंने मेनली, मेरे एक्चुअली प्रोजेक्ट्स बहुत डाइवर्स रहा है साइबर फील्ड में भी, एंड दिस इज समथिंग आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव इन वीआईटी। तुम जब एक ब्रांच के होते हो, तुम अगर एआई वाले हो, तुम एआई के प्रोजेक्ट्स भी करोगे तुम, बट तुम्हारा कोई दोस्त रहेगा जो फुल स्टैक डेवलपमेंट करता होगा, तुम फुल स्टैक के भी प्रोजेक्ट्स करोगे, तो तुम्हारा रेज्यूमे बिकम्स वेरी डाइवर्स। माय रेज्यूमे वाज वेरी डाइवर्स, डेवलपमेंट से लेके साइबर से लेके ग्राफिक डिजाइन, अजीब अजीब चीजें थी। एंड मेरे को डर लगता था कि इंटरव्यू में जाके बैकफायर करेगा, बिकॉज हमारे सीनियर्स बोलते थे तुम्हारा प्रोफाइल ऐसे दिखेगा कि तुम तो कुछ किसी चीज के मास्टर नहीं हो। बट देन आई रियलाइज, एंड मैंने देखा बहुत लोग, मेरे दोस्त लोगों का भी जिसका मेरे जैसे रिज्यूमे था, फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज वहां इंटरव्यू में जाके ना वो नहीं देखते कि तुमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किया, वो देखता है तुमने क्या क्या एफर्ट्स किया, एंड तुम्हारे रिज्यूमे में दिखता है तुम्हारे एफर्ट्स। तुम 4 साल में अगर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो ना, जब तुम उसके बारे में बात करोगे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो दिखेगा। बट वही, इफ समवन जस्ट स्टील्स अ प्रोजेक्ट फ्रॉम गिटहब, वो जब उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेगा, वो दिखेगा। समटाइम्स नहीं दिखेगा इंटरव्यूअर को, लक फैक्टर अगेन, बट दिखता है। तो पॉइंट इज प्रोजेक्ट्स करो, जिसमें भी तुमको मन करता है करो। मैंने भी किसी भी, जिसमें भी मेरा आ रहा था, इफ समवन फ्रेंड वाज लाइक यार आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट, डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई यूज्ड टू गो फॉर इट। एंड आई वुड से गो फॉर इट, बिकॉज इन द एंड इट्स नॉट रियली प्लेसमेंट, लॉन्ग टर्म तुमको किस फील्ड में जाना है, तुम्हें ये सब से ही पता चलेगा, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के इंटरेस्ट से पता चलेगा, तुम्हारे इंटर्नशिप के इंटरेस्ट से पता चलेगा। दीदी जैसे हमारे यहाँ हमको इंटर्नशिप कराई जा रही थी, तो इंटर्नशिप उतनी क्लियर नहीं हो रही थी हम लोग की। तो यहाँ पे एक मेरे एक अंकल आए थे, तो उन्होंने कहा था कि एक मेरे भैया हैं, तो वो वेलोर इंस्टीट्यूट से गए थे, तो उनका वो अच्छी अच्छी पैकेज सुपर ड्रीम में उनका प्लेसमेंट हुआ था। तो उन्होंने शायद पेड इंटर्नशिप की थी, मतलब उन्होंने कुछ पे करके इंटर्नशिप की थी। तो क्या ये करना सही है? जैसे मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो जो टीचर्स हैं कंप्यूटर साइंस के, तो बेसिकली वो लोग कहते हैं कि ऐसा एक बच्चे को नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोग करते हैं। तो क्या ये करना सही है कि सही है? यार अभी I usually take a lot of examples of तक भी क्या होगा। तो again there is a friend, that guy amazing in everything, डेवलपमेंट से लेके सब, बट उसके पास एक भी इंटर्नशिप नहीं है। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, अभी उसके रेज्यूमे में सब भरा है, बट अगर इंटर्नशिप नहीं रहता ना, गैप आ जाता है। तो इफ आई थिंक इफ ही कुड जस्ट गो बैक इन टाइम, वो पेड इंटर्नशिप भी ले लेता ना। देयर इज दिस थिंग वेयर पीपल जस्ट गेट अ सर्टिफिकेट, दे डोंट हैव टू इवन डू अ लॉट ऑफ वर्क, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है बहुत बार। बट आई फील रेज्यूमे में ना वो इंटर्नशिप का जगह एम्प्टी होना इज रियली हार्मफुल। तुम
एटलीस्ट एक दो इंटर्नशिप रखो, अगर हो सकता है जितना तुम्हारे पास ना, अगर 4 पेज का रिज्यूमे हो रहा, इट्स गुड, बट एंड में हाँ ऑब्वियसली कंपाइल डाउन करो इनटू 1 पेज, बट यू हैव एन ऑप्शन कि तुमको अलग अलग प्रोफाइल के लिए अलग अलग रेज्यूमे बनने का स्कोप बन जाता है। सो पेड इंटर्नशिप्स करो, नो प्रॉब्लम, बट ऑब्वियसली गो फॉर अनपेड, देयर इज नो, मेरा आज तक कोई पेड इंटर्नशिप नहीं रहा था बिफोर दिस प्लेसमेंट, इट वाज ऑल अनपेड इंटर्नशिप। सो गो फॉर अनपेड इंटर्नशिप्स, एंड अगर नहीं हो रहा है अनपेड इंटर्नशिप्स, गो फॉर पेड, बट हैव दैट, आई फील वो जो एम्प्टी मत रखो। जस्ट आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, डीए अभी मेरे टाइम पे कोई डीए से ज्यादा नहीं कर रहा था, किसी का प्रोजेक्ट्स और रेज्यूमे दोनों होना वाज अ बिग डील। तो आई थिंक इतने कंपटीशन में यू एक्चुअली हैव टू हैव एवरीथिंग, यू हैव टू हैव डीएसए, प्रोजेक्ट्स, रेज्यूमे, सब कुछ, सब चाहिए। तो यार पेड़ भी लेना पड़ रहा है तो लो। एंड अगर आई थिंक अ वे अराउंड दिस इज angellist.com बोल के एक है, इट्स बेसिकली अ साइट जहाँ स्टार्टअप्स यूजुअली डालते हैं। मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप जो ऑफ कैंपस था वो एंजल लिस्ट के थ्रू ही था, इट वाज अनपेड इंटर्नशिप, इट वाज अ यूएस बेस्ड कंपनी जिसका रिमोट था, बट एक वो रेज्यूमे में बहुत हेल्प किया था, पता है, रिमोट का, यूएस बेस्ड। सो गो फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज, डोंट जस्ट ये करो। कंटेंट राइटिंग भी चलता है पता है आजकल, कंटेंट राइटिंग भी ले लो, कुछ भी ले लो, बट वो जगह ऑक्यूपाई होना चाहिए। ओके दीदी। दीदी एसटी शीट्स, वो आपने बीच में अभी इसलिए बताया था, तो उसका कितना रोल होता है, इम्पोर्टेंस? मेरे लिए तो बहुत ज्यादा था। द थिंग इज, मैं बताया ना, मैं एक ही क्वेश्चन करती थी, लीड कोड डेली करती थी बस। तो ना कभी लीड कोड डेली का, हालांकि दे पब्लिश इट पहले की इस वीक में हम ये पूछेंगे, पर ना उनका एक ऐसे सीरीज नहीं होता है, वो इंट्यूशन बिल्ड करने में ना इतना हेल्प नहीं करता। वही ना, मैंने आज ही स्ट्राइवर का शीट कभी कंप्लीट नहीं किया, मैंने नीट कोड किया, मैं नीट कोड वाली बनती हूँ। तो नीट कोड का ना, उसके कारण मेरे को समझा, अभी मैं पहले जब जाती थी ना ओएस में, तो मेरे को पता भी नहीं होता था ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, इसको करना कैसे है। मैं ओएस बंद कर आता था, एग्जामिनिंग देखती थी क्वेश्चन, डिप्रेशन लेती थी, 5 मिनट बंद करके चली जाती थी। बट नीट कोड का शीट करने के बाद एटलीस्ट आई स्टार्टेड टू फिगर आउट, ओके ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये टॉपिक से ज्यादा पूछते हैं, डीपी आइडेंटिफाई करना अभी भी ओके। समटाइम्स आई स्ट्रगल। बट इंट्यूशन बिल्ड जो एसडी शीट से होता है, रैंडम क्वेश्चन से कभी उतना नहीं होगा, दैट इज व्हाट आई फील। एंड ये बैलेंस होना चाहिए, एक एक लोग ना बस शीट करते हैं एंड दे आर अमेजिंग, दे आर स्टिल सक्सेसफुल, दे डू ग्रेट इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बट आई फील वो लोग भी ना रैंडम क्वेश्चंस करते हैं, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेस्ट। तो जब रैंडम क्वेश्चंस और ये शीट का बैलेंस रहता है ना, ये सॉर्ट ऑफ बिकम अनबीटेबल, बिकॉज फिर ना कंपनी क्या करती है पता है, वो तुमको टिपिकल क्वेश्चन ही देती है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करती है, बिकॉज यू हैव डन द शीट्स, वो टिपिकल क्वेश्चन तुमको समझ आएगा, अरे ये वो उस टिपिकल क्वेश्चन का, एंड बिकॉज यू हैव डन रैंडम क्वेश्चंस इन द पास्ट, तुमको वो मॉडिफाई करता है। तो ये ऐसे दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, तो आगे जाके कॉन्टेस्ट में भी हेल्प करता है, एग्जाम्स में भी हेल्प करता है, ओवरऑल जस्ट इट जस्ट वर्क्स गुड। आपका क्या माइंडसेट है सीजीपी के ऊपर दीदी? अगर मेरे को थर्ड ईयर में क्वेश्चन पूछा होता ना, मैं एकदम पागल थी, भाई 9 CGPA लाओ, 9 CGPA के बिना कुछ नहीं होता। अभी पूरा स्टोरी डिफरेंट है। द थिंग आई सजेस्ट इज जितना हाई हो सके ना रखो। अभी ऑफ कैंपस में भी अपेरेंटली दे हैव अ कट ऑफ फॉर द सीजीपीए, ये मेरे को अभी रिसेंटली पता चला। एंड हर कॉलेज का अलग अलग होता है, जैसे आईआईटीज में तो 7-8 इज वंडरफुल, एंड वीआईटी में 8 इज कॉमन, तो अलग अलग रहता है हर कॉलेज का, बट एंड में तो कंपनी तो कट ऑफ तो सेम निकालेगी। तो तुम ना ऑन कैंपस का मत सोचो, अपने लिए तो अच्छा है, रिलेटिव ग्रेडिंग है, बट लाइक इन जनरल जितना हाई सीजीपीए हो सके ना उतना करो, बट ऑलवेज रिमेम्बर कि कितना किसमें बैलेंस रखना है। मैंने थर्ड ईयर में सीजीपीए छोड़ दिया बिकॉज मेरे को पता था कितना भी सीजीपीए हो, ओए में जाके अगर मैं डीएसए नहीं क्लियर करूंगी तो क्या पॉइंट है मेरे 9 CGPA का या 9.5 CGPA का। सो yeah, point is you should know how much CGPA you need, and I would say please don't go for, अगर एक सीनियर बोल रहा है अरे 9 करो, तो ब्लाइंडली मत 9 करो यार, तुम अपना देखो तुमको क्या सूट कर रहा है, वैसे करो। नो नीड टू गो ब्लाइंडली बिहाइंड एनीवन, इवन इफ उसका 2 करोड़ का पैकेज है या उसका कितना भी कुछ भी हुआ हो, ट्रस्ट योर सेल्फ। बिकॉज मैंने ना कभी किसी का प्लेसमेंट स्टोरी ऐसा मैच होते हुए नहीं देखा, हर एक ने कुछ अलग किया और हर एक का हो जाता है, मेहनत मैटर करता है एंड ऑफ द डे। सो टेंशन मत लिया करो बेसिकली। ठीक। तो दीदी जो आपको पैकेज है वो आप एक बार रिव्यू कर सकते हो यहाँ पे कितना है?
एक्चुअली पब्लिकली डाला गया था वीआईटी का नेम, लाइक वो सबको गया था, वो हम बैच वालों को। हम लोगों का आई थिंक बेस इज 17, द ज्वाइनिंग बोनस इज 5, देन दे हैव गिवन बाकी का आई थिंक सम वो ग्रेट्युटी एंड स्टफ होता है, वो कुछ 1.7 है टोटल कुछ। उसके अलावा स्टॉक्स उन्होंने एक्चुअली ज्यादा दिया, मेरा स्टॉक ही कुछ 30 के अराउंड जा रहा है, तो ओवरऑल वैसे 54 पॉइंट कुछ 75 जाता है। एंड उन्होंने फिर एक रीलोकेशन के लिए दे हैव गिवन 1.5 lakhs व्हिच इजंट इंक्लूडेड इन द सीटीसी, वो रिइंबर्समेंट के फॉर्म में रहेगा। सो ऐसा ही सॉर्ट ऑफ है, एग्जैक्ट डिटेल्स अभी याद नहीं है ना, बट यही है, बेसिक नंबर्स यही है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं एंड ग्रेट